देश के रियल एस्टेट का पहला हिस्सा इतिहास में होगा दर्ज 10 बड़ी बातें। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया गया। महज 9 सेकंड में यह गगनचुंबी इमारत जमींदोज हो गई। इस इमारत को गिराने में 17 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसका बोझ बिल्डर को ही उठाना पड़ा। रियल एस्टेट में यह देश में पहला ऐसा किस्सा होगा जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ बनाई इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। कीमती और जरूरी सामान किया पैक। पार्श्वनाथ और सिल्वर सिटी में लोगों के रहने का इंतजाम किया गया, साथ ही उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। इमारत में होने जा रहे ब्लास्ट के बावजूद सभी सुरक्षित रहे, इसका ध्यान रखा जा रहा। लोगों ने अपना कीमती और जरूरत का सामान पैक कर लिया। दूसरा, गैस पाइपलाइनों पर खास जोर। एडिफिस की ओर से गैस पाइपलाइन को खास तौर पर देखा गया। एडिफिस के एक इंजीनियरिंग ने कहा कि गैस पाइपलाइन को सेक्टर 93A पर रिएक्टर स्केल 4 के अनुसार डिजाइन किया गया। यह जमीन के नीचे 3 मीटर है। आसपास की सोसाइटी में इसी से गैस की सप्लाई होती है। तीसरा, नजारे के लिए लोग बेताब। इमारत को गिराए जाने को लेकर कुछ लोगों में उत्सुकता भी बनी हुई थी, इसलिए दिल्ली के मयूर विहार, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक और आसपास के इलाकों से लोग इमारत के नजदीक पहुंचकर अपने कैमरे में कैद रहे, अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे और अपने परिवार और बच्चों को भी ट्विन टावर दिखा रहे हैं। एंटी स्नोगन और वाटर टैंकर मौजूद रहा। वहीं ध्वस्तीकरण के बाद आवासीय परिसर के निकट धूल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 स्थानों पर एंटी स्मोक गन के साथ एक वाटर टैंकर भी उपलब्ध करवाया गया। पांचवा, साइंटिफिक तरीके से किया गया मलबे का निस्तारण। ध्वस्तीकरण के बाद करीब 28,000 मीट्रिक टन मलबे का निस्तारण सेक्टर 80 के CNDT वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर साइंटिफिक तरीके से किया गया। साफ सफाई के लिए 4 मैकेनिकल और 100 सफाई कर्मी मौजूद रहे। छठा, सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं रास्ते, जिसके साथ ही इमारत को ध्वस्त करने के दौरान आवागमन पर भी असर पड़ेगा। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 7 बजे से ट्विन टावर के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया और किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। सातवां, ब्लास्ट के दौरान रुका रहेगा ट्रैफिक। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों को भी ब्लास्ट के दौरान रोक दिया गया। ब्लास्ट के करीब आधे घंटे तक यह ट्रैफिक रुका रहा। मौजूदा स्थिति को देखकर समय सीमा बढ़ भी सकती थी। सिर्फ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियों को इमरजेंसी में जाने की इजाजत थी। आठवां, अस्पतालों के लिए बनाया गया कॉरिडोर। साथ ही ट्विन टावर के आसपास जिन अस्पतालों को इमरजेंसी सुविधा के लिए चयनित किया गया है, अगर किसी को इमरजेंसी में वहां ले जाना पड़ा तो उसके लिए अलग कॉरिडोर बनाकर उसे वहां ले जाएगा। आस पड़ोस के लोगों ने लड़ी है लंबी लड़ाई। ट्विन टावर में 103 मीटर ऊंचा है, जो दूसरा टावर 97 मीटर ऊंचा है। इन दोनों टावर को गिराने के लिए सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। पहले यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोनों अदालतों ने इस टावर को गिराने का आदेश दिया था। 10वां, दोनों टावर में कुल मिलाकर 915 फ्लैट। एपेक्स टावर 32 फ्लोर का है और सियान टावर 29 फ्लोर का है। दोनों टावर में 915 फ्लैट थे, जिनमें से 633 फ्लैट बुक हो चुके थे। वहीं कंपनी ने इन फ्लैट बायर्स से 180 करोड़ की वसूली भी की। अब सुपरटेक को 12% की दर से इन बायर्स को पैसे लौटाने होंगे।